नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहने वाला है जिनके सिलेबस में बिजनेस लॉ इंक्लूड किया गया है। अब आप चाहे रेगुलर से अपना स्टडी कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, ऑनलाइन मोड से कर रहे हो या डिस्टेंस से कर रहे हो, आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप सभी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, जहां पे बिजनेस लॉ आपका पढ़ाया जाता है, उस बिजनेस लॉ के एग्जामिनेशन के अंदर कौन से वो चुनिंदा 20 से 25 टॉपिक है या 20 से 25 क्वेश्चन है, जिनको अगर आप लोग बना लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ना केवल आप अपने एग्जामिनेशन में पास हो पाएंगे बल्कि एक बेहतरीन स्कोर भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप सभी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि सर बता दीजिए कौन से वो 10, 15, 20, 25, 30 कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है जिनको हम एग्जामिनेशन से पहले बना ले तो हम इजीली पास हो जाए और अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, काफी रिसर्च के बाद, काफी यूनिवर्सिटीज को एनालाइज करने के बाद और कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी एक्सपीरियंस है, बिजनेस लॉ मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं। आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के तो आप लोग पाओगे कि इस पीडीएफ के अंदर से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये 3-4 आई थिंक 4 पेज की पीडीएफ है, इस 4 पेज की पीडीएफ को आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया ना, तो आप डेफिनेटली पास भी हो जाएंगे। ना केवल पास होंगे बल्कि अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से वो इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी सवाल जिनको बना करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, अपनी परीक्षा में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। देखिए, मैंने हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है मैंने पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बिजनेस लॉ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ लेक्चर आपको पार्ट्स में मिलेंगे और कुछ लेक्चर आपको वन शॉट वीडियोस के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप इजीली उन 3, 4, 5, 6, 7 घंटों में अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैंने वहां पे कवर करवाए हुए हैं, सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? डिस्कस द पोजीशन ऑफ ए माइनर इन ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके अंदर आपको बताना है माइनर की पोजीशन क्या होती है। ध्यान से समझ लीजिए, माइनर की पोजीशन क्या होती है। कंबाइन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेट दैट द राइट ऑफ ए बायर इन द केस ऑफ शॉर्ट डिलीवरी। अब यहाँ पे पहला केस मैंने पढ़ाया था आपको, एक शॉर्ट डिलीवरी होता है, एक डिलीवरी इन एक्सेस होता है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि जो आपका बायर है, बायर के क्या क्या राइट्स रहने वाले हैं अगर आपकी डिलीवरी शॉर्ट रहती है या आपकी डिलीवरी इन एक्सेस रहती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ऑर्डर्ड की मैं बात कर रहा हूं, गुड्स एंड मिक्स विद अदर गुड्स। अगर आप वहां पे गुड्स का मिक्स कर दिया जाता है, जो भी आपके गुड्स को मिला दिया जाता है, ये भी 2016 में भी पूछा गया था। इसके अलावा काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है जो काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। डिफाइन द अनपेड सेलर, मैंने डिटेल में समझाया था, ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। अच्छा, एलएलपी और एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दोनों मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे एलएलपी और एलएलसी आप लोग बोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बारे में डिफरेंस आप लोगों को करना है और ये डिफरेंस आपको माय डियर फ्रेंड जरूर जरूर आना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसको पूछती है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आपको विस्टल बॉलर के बारे में बताना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। अच्छा, 6 का क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे केस पूछा गया है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट ए नोट ऑन दैट एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड का क्या मतलब होता है? टू बी अवॉइड। यानी कि आपका जो मैंने ये केस करवाया था एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अवॉइड वाला, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 8वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मीन्ड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर? काफी डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया था, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन। आगे देखिए, स्टेट प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन इन एलएलपी। जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर के अंदर, जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या आपके प्रोविजंस है अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन, उसको डिटेल में बताना है। आपको बताना है कैसे आप लोग एक प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। आपको डिफरेंस क्रिएट करना है टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको कोरिजन
इंडक्शन और अंडर इन्फ्लुएंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी के बारे में डिफरेंस क्रिएट करना है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक और इसको जरूर बना के जाना। ये सारे वो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 25 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिनको अगर आप लोग बना लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट 80% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो गया है, अप्रोक्सीमेट आपका पेपर कवर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 80 नंबर तक का आप लोग काम कर पाएंगे 100 में से। आगे देखिए 12 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसको क्लासिफाई भी किया था, तमाम इससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन है ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। 13 का क्वेश्चन क्या है, एक सप्लाइड, ये एक प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको एनालिसिस करके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। 14 में आपको डिफरेंस बताना है, बेलमेंट एंड प्लेस के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये तमाम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। आगे देखिए, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर। अगर आपका बायर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, ब्रीच करता है, तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। एक्सप्लेन द राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, आपके जो श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, डेटर एंड द को श्योरिटी के क्या क्या राइट होते हैं, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अच्छा, कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाइएगा। ये दोबारा से आ गया है, अनपेड सेलर वापिस से रिपीट हुआ है, एग्जामिनेशन में भी काफी रिपीट हो सकता है। अच्छा, गुड्स को एक्सप्लेन करना है, इस टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट जो आपका 1930 वाला है, जिसको मैंने सोगा के नाम से लिखा था, ठीक है ना, तो सोगा है, सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट, वहां पे मैंने डिटेल में इन सभी चीजों को पढ़ाया हुआ है। आगे पूछा हुआ है आपको टैक्स एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है, जो एलएलपी के अंदर होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। तो इनको सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन के साइड में हूं, ताकि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले बना पाए। आगे देखिए, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसको आपको कमेंट करना है कि कोई भी एग्रीमेंट विदाउट द कंसिडरेशन क्या रहता है, वॉइड रहता है। आगे आपको डिफरेंस क्रिएट करना है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में। आगे आपको एक्सप्लेन करना है बेलमेंट और ड्यूटीज ऑफ द बेलर। बेलर मैंने बताया था, बेलमेंट के अंदर दो टर्मिनोलॉजी थी, जिनमें से एक क्या था, बेलर था, ठीक है, एक बेली था, एक बेलर था। तो यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ बेलर को एक्सप्लेन करना है और बेलमेंट को एक्सप्लेन करना है। और लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं तो आपका 24 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आपका टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से क्या लेना देना, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सेप्टेंस को डिटेल में मैंने पढ़ाया था, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, एग्रीमेंट इन द रिस्ट्रेंट फॉर द ट्रेड आर वॉइड, इस टर्मिनोलॉजी को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ले दे के मैंने बताया था 24, 25, 26 क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा है। इन 26 क्वेश्चंस को माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग बना लेते हैं तो देखेंगे आप लोग, आप चाहे डीयू सोल के स्टूडेंट हो, इग्नू के हो या एमडीयू के हो या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के आप लोग विद्यार्थी हो, आप सभी देखेंगे कि आपका जो बिजनेस लॉ का सिलेबस है, बिजनेस लॉ का पेपर है माय डियर फ्रेंड्स, आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट होगा। मोस्ट प्रोबेबली जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। और हाँ, अगर आप लोग का एग्जामिनेशन अभी तक हुआ नहीं है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखिए, आपके फाइनल एग्जामिनेशन को देखे आइए और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि एग्जैक्टली आपका कितने क्वेश्चन इस पीडीएफ से रिपीट हुए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तवसल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।